सारे जहान को हमेशा ही आत्म विद्या करा कि तुम आत्मा हो, ये परमात्मा से हटकर दुनिया मन इंद्रियों के घाट पर जगत के साथ लपट रही है, इसको इधर से हटाओ और उसके साथ जोड़ो। जब उसके साथ जुड़ेगी, क्योंकि वो अविनाशी है, परमात्मा नाश से रहत है, ना हो मरे न होवे सो, उसने मरना नहीं, हमारी सोच ने उससे हटना नहीं, इसलिए दुख नहीं होगा। तो प्यार से सुनिए कि गुरु अर्जुन साहब क्या फरमाते हैं। निर्गुण सो प्रभ सदा जिन किया तिस चित रख, नानक निभहि नाल। आत्मा देहधारी हम हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है, हमारी का कत्र आत्मा उस जात की चेतन का कत्र है, क्या कॉन्शियस एंटिटी। ये मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म और जिस्मानियत का जगत का रूप बना बैठा है, इसलिए अपनी जात को भी भूल गया, परमात्मा को भी भूल गया। तो संतों की नजर हमेशा आत्मा देहधारियों की तरफ रहती है, समाजों की तरफ नहीं, बाहरी शक्लों की बनावट की तरफ नहीं। वो कहते हैं ऐ आत्मा, तू जिस्म का रूप बन गई, तेरे जो असल में आत्मा गुण थे ना, जो परमात्मा में गुण है, वही छोटे स्केल पर आत्मा में भी वही गुण पाए जाते हैं, समझे। पर आत्मा मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर उन गुणों को गवा बैठे, भूल बैठे। तो क्या कहते हैं कि निर्गुण यार आन्या, भाई तेरे अंतर कोई भी निर्गुण नहीं, गुण नहीं, तो गुणों से रह, सारे गुणों को गवा बैठा। जो तेरी जात में गुण थे ना, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी जात है, ये भी प्रेम का रूप है, मगर अब ये इतनी फैल गई कि प्रेम का नाम निशानी नहीं रहा। बाहर दुनिया के साथ लंपट होने से ये मोह की शक्ल अख्तियार कर चुका, मगर प्रेम नहीं रहा। तो कहते हैं ऐ आत्मा, तू निर्गुण यार है, तेरे में कोई गुण नहीं रहा, तू अनजानपुरे में जा रहे। अनजाने कहते हैं अनजाने पुरुष को, जिसको ये भी नहीं पता मेरी बेहतरी किस बात में है। बच्चा है, वो आग में हाथ डालता, अनजाना है ना, आग तो जला देगी, खाए वो जानकर डाले, खाए अनजानपुरे में जागे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। किसी कानून का अगर हमको पता न हो तो उसकी सजा जरा से तो नहीं बच सकते ना। तो कहते हैं ऐ जीव, तू आत्मा है, तू मन इंद्रियों के घाट में के साथ लगकर जीव बन गया, तू गुणों से रहित हो गया, तू अनजान पुणे में जा रहा। तुझे चाहिए क्या? फरमाते हैं सो प्रभु सदा संभाल। उस प्रभु को हरदम याद रख, उसके साथ जुड़, तू उसकी अंश है। कौ कबीर राम की अंश, तू तो थी सत नाम की गोती, तू तो सतनाम की गोत वाली थी। क्या थी? कहा मन चूड़े के साथ लगकर इन्हें की गलाजत में फंस रहे। तुझे चाहिए अपने मालिक को याद करना, जिसने तुझे पैदा किया था, जिस जात का तू एक कतरा, जो तेरी हकीकत
असलियत है उसके साथ जुड़ना था। तू बाहर मुखी फैल रही, अनजान होने के सबब से सब गुणों से रहित हो रही। ये कहकर फरमाते हैं, जिन किया तिष्ठीत रख नानक निभी ना हो। जिसने तुझे बनाया था उसको हमेशा हरदम चित्त में रख, याद रख, उसको कभी भूल नहीं। समझे? वो तेरा अंत समय तक सहाय हो। नानक निभी नाथ, वो तेरे साथ निभेगा। पंजाबी लफ्ज़ है, हमेशा तेरा संग साथ रहेगा। दुनिया सारी जवाब दे जाएगी मगर वो जवाब नहीं देगा। इसलिए तू उसको सदा ही चित्त में रख, याद कर। कायदे की बात है कि हम आत्मा उस मालिक की जात के कतरे हैं, जुज़्व हैं, वो कुल है। अगर जुज़्व कुल का ख्याल करे तो नतीजा क्या होगा? तो जुज़्वी हक कुल आनस्त गर रोजे चंद अंदेशे कुल कुनी कुलबाशी, कि तू जुज़्व है, वो कुल है। असल बात क्या है कि अगर जो जुज़्व है कुल का ख्याल करे हर वक्त, उसकी याद में मैं हो जाए तो कुल का रूप बन जाए। तू करता तू बिहा मन में रही न हूं, जब आपा पर का मिट गया जब देखा तो कहने हर वक्त उसकी याद रख। जो जाके मन में बसा सो किसी के पास। जब तेरे अंदर उसकी याद बसेगी तो वो तेरा अपना आप बनने लग जाएगा। तू उससे दूर नहीं, वो हर वक्त तेरी आत्मा का आधार है, वो जलवा देने लग जाएगा। अब हमारे अंदर दुनिया की याद बस रही, हम दुनिया का रूप बन चुके। अगर प्रभु की याद हमारे अंदर बसने लग जाए, नतीजा क्या होगा? दुनिया की याद कर करके चित्त में बसा बसा कर दुनिया को, हम दुनिया का रूप बन गए, अपने आप को भूल गए, प्रभु को भूल गए। अगर हम प्रभु की याद को चित्त में रखने लग जाएंगे तो दुनिया की याद को प्रभु की याद से काटा जाएगा, लोहे को लोहा काटता। वो याद जितनी प्रबल बसती चली जाएगी उतनी ही दुनिया की याद कम होने लग जाएगी। ये निकलती जाएगी याद, वो याद बसती चली जाएगी। मोमिन और काफिर में फर्क क्या? काफिर में तो दुनिया की इतनी याद बस चुकी है कि वो प्रभु को भूल चुका, अपने आप को ओम स्वाहा हो चुका, खत्म। और मोमिन के दिल में प्रभु की याद इतनी प्रबल हो चुकी है कि वहां दुनिया ही नहीं रही, दुनिया की याद गुम हो चुकी। फर्क तो यही। तो जिस चीज को पाना उसकी याद पहला कर्म है। बीज को जमीन में बीजो, वो उसको कुछ नहीं मालूम होता। जब उसको पानी देकर दरख्त बन जाता है, उसमें फल लगने लग जाते हैं, वो दरख्त का सारा आकार जो है उस बीज में छुपा पड़ा। अरे भाई, प्रभु की याद में प्रभु की रसाई छुपी पड़ी। दुनिया जैसे हमारे अंतर बस गई, हम दुनिया का रूप बन गए, दुनिया की याद कर करके। इसी तरह प्रभु की याद करने से हम प्रभु का रूप बन जाए। तो पहला कर्म कहां से शुरू हुआ? याद से, सिमरन से, जप से। तो गुरु अर्जन साहब शुरू ही में सबसे पहले जो मुख्य उपदेश है कि ऐ भाई, तू निर्गुण गुणों से रहित हो गया, तू तो सतनाम की गोद वाला था, तू अनजान पुणे में प्रभु को भूल बैठा, तू हरदम उसकी याद कर, वो तेरे साथ हमेशा अंग संग रहेगा। पिंड जवाब दे जाए, अंड ब्रह्मंड के पार भी तेरे संग और साथ रहेगा, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आत्मा का आधार परमात्मा, उसके आधार पर ये जीव रहा। गुरु नानक साहब ने
जीते पुरुष की तारीफ की है कि जीता पुरुष कौन है। फरमाते हैं सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। कि जिसके अंतर वो मालिक बस गया, बसता कैसे है? याद कर करके। पहला काम तो यही है ना। कहते वो जीता पुरुष है, बाकी सब मुर्दा, उसके सिवा कोई जीता नहीं। आप कहेंगे हम चलते फिरते हैं, हम जी रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं जो खाल श्वास लेत बिन प्राण, खाल में तो हवा भरते हैं नहीं, प्राण कोई नहीं, वैसी ऐसी धौकड़ी हमारी चल रही है। हम दुनिया का रूप बने बैठे हैं, हम मुर्दा हो चुके। तो पहली बात जो गुरु अर्जन साहब बड़े खोल कर बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं कि प्रभु की याद को न भूलो। ऐ अज्ञान पुरुष, तू उस प्रभु की याद को खो गया, उसकी याद कर। बैठत उठत सोवत नाम, कहते ये जन के हमेशा काम रहते। अब तो हमें बैठते उठते दुनिया याद आती है ना, कभी बच्चे आए, कभी घर आया, कभी रुपया आया, कभी जायदाद आई, हर वक्त दुनिया याद आती है। सोते भी उसी के ख्वाब आते हैं। कहते बैठे उठते चलते फिरते हर वक्त उसकी याद करो। पहली बात, एक मुसलमान फकीर कहता है कि जितनी किताबें हैं ये सब आग में जला दो। क्या करो कि उसकी याद से अपने अंतर हर वक्त ताजा रखो। उसकी याद, हर एक किताब क्या कहती है, हर एक ग्रंथ पोथी का तात्पर्य क्या है कि प्रभु की याद करो। ग्रंथ पोथी पढ़कर भी तो तुमने प्रभु की याद करनी है ना। कहते तुम प्रभु की याद कर लो, सारे ग्रंथ पोथी उसी में आ गए। तो बड़े थोड़े लफ्जों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि प्रभु की याद को भूलो नहीं, वो तुम्हारे सदा अंग संग रहेगा और हमेशा अंग संग रहते हुए हर एक तरह तुम्हारी संभाल करेगा। आप देखिए सुखमनी साहब की शुरू में ही कहां से शुरू किया, सिमरन से। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माय मिटाओ। सिमरो जास बिसंबर एका, नाम जपत अगन तनेका। समझे? उसको अनेक तरीकों से, अनेक हर एक तरह के प्यार प्रेम से प्रभु की याद करो, किसी तरह से वो भूले नहीं। तो जो जिसकी याद दिल में बसे हर वक्त वही निकलेगी ना। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स। इतनी याद तुम्हें भर जाए हर वक्त, वो उसी का उबाल तुमसे निकले। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना। एक ही को जपो, एक ही की सलाह न करो, एक ही के तुम्हारे अंतर से हौके निकलने लग जाए। एको जप, एको सालाह, एको सिमर, एको मना। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवान। तन और मन करके प्यार और प्रेम से प्रभु की याद करो। जब प्यार से किसी की याद करोगे तो मन नहीं दौड़ेगा ना। बैठे उठते चलते फिरते खाते पीते सोते और जागते उसकी याद रहे, ये पहला कदम। जिसकी याद होगी फिर वो अंतर में बसेगा। सवाल तो ये है। तो उसकी याद के बस जाने से हम उसके रूप में समाने लग जाएंगे। जीव कुल जुज़्व कुल में रूप बनने लग जाएगा। बात इतनी है, बिना यहीं से शुरू होती। तो सुखमनी साहब ने इस बात को बड़े जोरदार लफ्जों में इसका सिमरन किया। जपजी साहब में आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब का जो खुलासा है कह दो, जपजी साहब बड़ा गोज मजमून है, उसमें सिमरन की मैं मंगाई है। एक दू जीबो लख होए लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक जीव से लाख जीबे हो जाए, कहते नहीं और 20 गुना बढ़ जाए, 20 लाख हो जाए।
कहते इतनी जीवों के साथ लख लख गेड़ा किए एक नाम जी उस प्रभु की याद करो। जबरदस्त। कहते क्या होगा इसमें? एक राह इस रास्ते में पथ पौड़ियां, पति को पहुंचने की पौड़ियां हैं, चढ़ने की चढ़िए हो कि जो चढ़ गए वो से एक हो गए। कहते हैं सुन गला आकाश की कीटा रीस, आकाश की बातें सुनकर कीड़ियों को भी रीस आ गई। कीड़े कौन है? हम है ना, हमारी आत्मा इंद्रियों के घाट पर रेंग रही, इसे छोड़ नहीं सकती, जिस्म को नहीं छोड़ सकती। कीड़े जमीन को छोड़कर आसमानों पर नहीं चढ़ सकते। इनको भी रीस आ गई जाहिरदारी। सुन गला आकाश की कीटा रीस, नानक नदी पाइए कूड़े कूड़े ठीस। कहते ये उस मेर पर है जिसको मालिक दिया करे, उसको ये रसाई दे, लगातार याद की और रूप पिंड को छोड़ने लग जाएगी, देह इतिहास उड़ जाएगा। कहते बाकी लोगों की झूठी शेखचिलियों की कहानियां हैं, जबानी जमा खर्च करते हैं। तो सिमन की महिमा गा रहे हैं। सबसे पहले सिमन आ गए कई किस्म का, प्यार प्रेम से सिमन जो है, प्यार प्रेम का सिमन कैसे होता है? जबान से तो नहीं, तो दिल ही आत्मा में होता है, रूह में बसता है। तो शुद्ध का सिमन सबसे आला। इस वक्त सिमन का मजमून नहीं, मगर ताहम थोड़ा सा कई किस्म के सिमन है। एक माला से लोग करते, दूसरे जबान से किया जाता, उसको बैकरी बोलते। तीसरे जबान को तालू के साथ लगाकर कंठ में किया जाता, उसको मदमा कहते। फिर हृदय में, जिसको पसंती कहते हैं, और प्राणों के हलोर के साथ योगी जन करते हैं। तो इन सारे सिमन में प्राणों का सिमन संतों ने नहीं कबूल किया। जो दूसरे सिमन है उनमें से आप देखें एक नुक्स रहता है कि सिमन भी होता रहता है और मन भी दौड़ता रहता है। दो काम एक वक्त होते। अगर तवज्जो और प्यार से करोगे फिर मन नहीं दौड़ता। तो कहते हैं प्यार के साथ सिमन करो, सोचो, सोच से सिमन करो। सोच का सिमन सबसे ऊंचा। मौलाना रूम साहब ने क्या कहा है? जिक्र रूही जो स्वरे दरवेश ने, सोच का सिमन, रूह का सिमन किसी कामिल फकीरों का रास्ता। बाकी नीचे चक्रों में रह गया ना, जवान कंठ हृदय सब नीचे रह गया कि नहीं। आगे चक्र से ऊपर जाने वाला, जो ले जाने वाला सिमन है, वो सोच का सिमन है। सेवा सोत न जाना काई, दया करो किरमाण। हे सदगुरु, हम आपकी शरण में आए, हमको सुख की सेवा करनी नहीं आई। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े गलाजत के बने पड़े। तो सिमन करो, याद करो उस प्रभु को प्यार से, उठते बैठते। ये पहला कदम। आगे इस मजमून को खोल खोल कर बयान करेंगे कि क्यों करना चाहिए उसकी याद। वो मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करेंगे, गौर से सुनिए। बड़ी खूबसूरती से बयान किया। देख देखिए पूरी रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन दृष्टानी। कहते हैं प्राणी, तो उस परमात्मा के गुणों को चेत, दुनिया पर गौर से नजर मार कर दे। इसमें मूल वस्तु क्या है, सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या, दृष्टिमान कौन सी है और हमेशा रहने वाली चीज कौन सी। सब शास्त्र कहते हैं जगत असत्य है, आत्मा सत्य। समझे? आत्मा सत्य। तो हम समझते हैं आत्मा सत्य और जगत सत्य हो रहा। मूल चीज क्या है आखिर? साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर
जो राम बसत है साचा ताय पछानो। ये 5 तत्वों में से जिस्म में से कौन सी सत्य वस्तु है? जिस्म तो सत्य नहीं ना, हमेशा रहने वाला नहीं। इसमें जो आत्मा और परमात्मा है ना, वो सत्य। तो कहते तुम गौर से देखो, वो विवेक से काम लो, सत्य कौन सी चीज है और असत्य कौन सी चीज। दृष्टमान कौन सी चीज है, उसका पसे पुष्ट आधार मूल कौन सी चीज, विवेक से काम लो। जब सत्य और सत्य का निर्णय कर लो, सत्य को ग्रहण करो और सत्य को छोड़ दो। यही वेद भगवान में प्रार्थना आई है, हे परमात्मा हमको असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तो सत्य वस्तु को विवेक से काम लो। अरे भाई, दुनिया के सामान हम जिसकी याद में लगे पड़े हैं, क्या ये सत्य है? जब वो बदल जाने वाले, हमेशा एक रस रहने वाले नहीं, फिर उनकी याद बसाएंगे, उससे या हम छोड़ जाएंगे या वो हमको छोड़ जाएंगे। शोर तो उखड़ेगी, दुखी होंगे कि नहीं? इसलिए मूल की तरफ नजर मार कर देखो, ये सारे संसार में सत्य वस्तु कौन सी? यहां से शुरू करते हैं। सत्य वस्तु किसको कहोगे? वो जो हमेशा रहने वाली है, वो कौन सी है? या आत्मा या परमात्मा। बाकी सारे सामान बदल जाने वाले। जिन तो साज संवार सिंगार्या, गर्भ अगन में जिन्हीं उभार्या। कहते तू जरा गौर मार कर देख तो सही, जिसने तुझे पैदा किया था, बाहरी सारी बनावट बख्शी थी। जब तू गर्भ में था उस वक्त जठरा अग्नि से जलने से बचाया था। जिस ताकत ने तुझे ये सब कुछ तुझे बनाया, तुझे गर्भ जून में भी, गर्भ में रहते हुए भी तेरी रक्षा की, उसकी तरफ तवज्जो कर, उसका शुक्राना कर। जैसी अगन ओदर में तैसी बाहर माया, अंदर जठरा अग्नि है, उसमें अगर तुझे कोई न झुलस जाना चाहिए, मेरे बच्चा कितना ताजा रहता, पर वो कौन सी सत्या जो उसको बचा रही, उस तरफ नजर मार दे कि तो वो मूल चीज है। हाँ, बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध, भर जोबन भोजन सुख सूध। कहते तू दुनिया में आया, समझे? छोटा बच्चा था, दूध से प्यार था, हर वक्त माता के दूध का फिक्र था, उसकी गोद थी या तू था, उसे लंपट रहा। जब इंसान पैदा होता है ना, वो भूल में आ जाता है। आप देखते हो आम बच्चे रोते हैं पैदा होते, क्यों? अंतर इसको सत्या देने वाली चीज उस परमात्मा की ज्योति है या उसकी धुनी है, उसके आधार पर ये जठरा अग्नि के जलने से बचा रहता है, इसकी संभाल रहती है। जब दुनिया में आते वो ज्योति ओझल हो जाती है, माया की हवा लगती है, ओझल हो जाती है, रोता। बच्चे को आप देखेंगे, अगर दीवा जगाकर सामने रख दो तो चुप कर जाता, थोड़ी घंटी बजाओ चुप कर जाता। ये दो तजुर्बा करके देखिए, बच्चा जब रोए दीवा जगाकर आगे रखो चुप कर जाएगा, उसका वक्त अभी कुछ संस्कार बाकी है ना। तो कहते हो वो चीज असल, तू आया दुनिया में भूल गया सब कुछ, छोटी उम्र बचपन में रहा, दूध में ही लगा रहा। जब जवानी आई तो उसमें क्या हुआ, खाने पीने में ही सब कुछ तूने समझा, खाओ पियो और मजे करो, बाहरी फैलाव में आ गया ना, उस मूल को भूल गया जिसके आधार पर तू गर्भ जोन में भी जो तेरी रक्षा करता रहा, अब भी तेरी आत्मा का आधार है। मगर तू फैलाव में आकर बचपन में तो दूध पानी में फंसा रहा,
और बड़ा होकर जवानी में खाने पीने भोगों रसों में लंपट हो। तुझे करना क्या था? तुमने मूल की तरफ नजर करनी थी, उसका शुक्राना करना था, मगर लग कहाँ गया? देख बिरध भया ऊपर सात सैन, मुख अपियाओ बैठ को दैन। कहते जवानी में तू नशे में चूर रहा, प्रभु की याद न की, उस तरफ से भूला रहा, मूल की तरफ तेरी तवज्जो न गई। बूढ़ा हो गया, साख संबंधों पर जिससा मुर्गी होती है ना, पर फैलाकर बच्चों के ऊपर बैठ जाती है, ऐसे बैठ गया, लाचार हो गया। ऐसी गति हो गई कि अब तेरे मुंह में खाने की लुकमे डाले जाती है, ऐसी गति को पहुंच गया। अरे भाई, अब भी तू उसको याद नहीं करता, अपने मूल की तरफ तू तवज्जो कर। पुरी साहब कहते हैं, निघरिया घरा तेनू सद करे गोर निवाणी। ऐ निघरिया, दर बदर फिरने वाले इंसान, तू अपने घर में, तुझे कब्र इंतजार कर रही है, पुकार रही है, ललकार रही है, अरे भाई तू आने वाला है, तैयार हो जा। मगर क्या हमें ख्याल आता है कभी? बचपन खेल कूद में माता दूध शूद के झगड़े में रह गई, जवानी आई विषय बकारों में लंपट होकर आंखें अंधी हो गई, बूढ़ा हो गया, फिर भी कहता है जैसे मुर्गी पर फैलाकर बैठती है, ये सब उस पर जकड़ा गया, मरने को जी नहीं चाहता। जिसने बनाया था उसका चित चेती भी नहीं। अरे भाई तू कर क्या रहा? बड़े गुड ऑब्जर्वर हैं, बड़े अच्छी तरह से देख रहे, हम कर क्या रहे हैं? एक आदमी किनारे खड़ा कह रहा है ना, हम तो इसमें पास कर रहे हैं। एक्टर जो होते हैं ना कहीं, वो एक्टर करने वालों को लुत्फ नहीं, तमाशा देखने वालों को लुत्फ होता। वो तो बेचारे कहते हैं कि ताल ऊंचे नीचे न हो जाए। तो जो किनारे खड़े वो देखे भाई दुनिया की क्या हालत हो रही, ये हालत देखकर उनको रहम आता। अरे भाई तू उसकी याद कर, जो तेरा मूल था उसको तू भूल गया, तू विवेक से काम ले, कर क्या रहा? निर्गुण गुण कछु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीझे। कहते ये गुणों से रहित हो गया, बिल्कुल निर्गुणों गुणों से रहित का रूप बन गया। कहते इसको सूझते ही कुछ नहीं। सारी दुनिया पैदा होने से मरने तक, बूढ़ी उम्र तक, हाय दुनिया हाय दुनिया, दुनिया का रूप बना रहा, मरने को जी चाहता रहे। भगवान कृष्ण जी के मुताबिक जिक्र आता है कि भक्त ने कहा कि महाराज ये दुनिया के लोग जो हैं, इनको अगर आप बैकुंठ में ले जाएं सबको तो क्या अच्छा हो। कहला दुनिया में जो आया जाना नहीं चाहते। कह नहीं महाराज ये बात भगवान ये नहीं है। चलो गए, एक मकान में एक बूढ़ा आदमी था, बाहर देवड़ी में लेट रहा था, टूटी चारपाई थी, फटा पुराना ऊपर जलंगा था, हाथ में सोटी थी, बलगम आ रही थी, खाऊ खाऊ करता था। आकर पूछा साहब भाई तेरी हालत बहुत अच्छी है, तुम चलो बैकुंठ तुमको ले जाया जाए। चले नहीं, मैंने तो अभी पोते की शादी कर दी, अब बैठा है देवड़ी में, माफ करना कुत्ते हाँकने के लिए या पोते खिलाने के लिए, अभी भी मरने को जी नहीं चाहता। कहते वो मर गया, तोता बन गया। तोते के पास गए भगवान, क्या ले चलो भाई तुमको बैकुंठ में ले चले। क्या लगे ये सोए रहते हैं, मुझे फिक्र रहती है, इनको मैं सुबह चैन चैन करके उठाता हूँ, इनको कौन उठाएगा? ये तो बेफिक्र सोए रहते हैं, कुछ और आ जाए कुछ और आ जाए। फिर कहते वही कहीं कीड़ा गढ़, नाली का कीड़ा गंदगी का बन गया, वहां गए, साहब मैं तुझे बैकुंठ ले जाए। कह लो तुझे बैकुंठ ले जाने के लिए और कोई नहीं रहा कि मेरे पीछे हाथ धोकर लगा।
वाकया यही, कोई मरने को नहीं जाता, जीवा लोड़े सबको, एक सांस और आ जाए, कारण मूल को नहीं पहचाना। इस अवस्था में जा रहा, कहते निर्गुण का रूप बनकर गुण को छू न बूझा, जो गुण था गुण को धारण नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? बख्श लिया तो नानक सीधा, जो मालिक आप ही दया करके बख्श ले तब इसका कोई निस्तारा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जन्म बर्बाद चलो। इस हालत में निकलता कौन है? कोई निकालने वाला महात्मा आ भी जाए और रहम करता है, इसकी कोई गर्ज होगी भाई, समझे? गुरु नानक साहब को आपको पता है कसूर के शहर में दाखिल होने नहीं दिया कि लोगों की अकलें बिगाड़ता। भाई अकलें नहीं बिगाड़ता, वो तो सीधी अकल करने आए थे। मगर जो मानिन्यों के घाट पर जिनको दुनिया ही दीन ईमान बनी बैठी है, उनके लिए तो ये अकल का बिगाड़ नहीं है। और क्या कहो, वो रहम करते मगर वो कहते ये अकल बिगाड़, कहते मालिक आप ही दया करके जीवों को इस हालत से निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो निकलने का कोई सामान नहीं। जिह प्रसाद धर ऊपर सुखी बस, सुत भ्रात मीत बनिता संग हास। अब गुरु अर्जन साहब कहते देख भाई, जिस मालिक की कृपा से तू दुनिया में सुखी बस रहा, जमीन के ऊपर तेरे मकान है, तुझे रहने के सामान है, तू सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी के शुक्राने में तू चलो उसको याद कर। याद करनी चाहिए ना, याद किसकी होती है? जिसके एहसान हो हमारे पर। गर्भ में हमें उनसे बचाया, बच्चे थे उसको माता पिता के सामान ने हमारी रक्षा की, हम उसको भूले रहे, बर्द अवस्था की यही हाल रही। अरे भाई तू कुछ ख्याल कर, शुक्राना कर, जिसकी कृपा से तो दुनिया में आराम के दिन गुजार रहा, उसी लिए उसका शुक्राना कर। तो फिर क्या कहते हैं? सुत भ्रात मीत बनता संग हंसा, बच्चे भाई स्त्री दोस्त मित्र इनके संग तू खुशी से दिन गुजार रहा। इसी शुक्राने में चलो उसकी याद करो। दे जिह प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। कहते जिसकी कृपा से तू ठंडा ठंडा जल तुझे पीने को मिलता। ये उन लोगों से जाकर पूछो रेगिस्तान में, काबा शरीफ जाओ, पता लगता है पानी पीने का क्या कदर रखता है। आपको कितना बोताद के साथ पानी मिल रहा, पानी पीता सीखता है इंसान, तो बहुत मुश्किल है। तो फरमा रहे हैं जिसकी कृपा से तुझे पानी ठंडा पीने को मिल रहा है, हवा चलती मिल रही है, अग्नि का सामान, तुम्हारी रोटी पकाने के लिए ये सारे सामान है जिसकी कृपा से, वही इसी के शुक्राने में उसको याद कर दे। जिह प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा। कहते जिसकी कृपा से तू सब रसों का भोग ले रहा, जिसकी कृपा से सबके साथ तू सुखी बस रहा, दुनिया के आए सामानों में तुझे हर एक तरह से मुयस्सर है, तो अच्छे अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी शुक्राने में कर दो। कोई किसी को रात रंग दे दे तो उसके शुक्राना करते हैं भाई। कहते हैं इन सारी बरकतों का जो हमको मिल रहे हैं उन्हीं के लिए उसका शुक्राना करो, याद करो भाई कि हे मालिक तेरी कृपा से ये कुछ है। दे
दीने हस्त पांव करण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। कहते जिसने तुम्हें हाथ पांव कान और आंखें और जबान इंद्रिय ये दिए ना, कर्म इंद्रिय, आंख देखने के लिए, हाथ पांव चलने के लिए, काम करने के लिए, जबान रसना के भोग के लिए, रस लेने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिए हैं। कहते उसी का तिसे त्याग अवर संरचना। कितना अफसोस है, इतनी बरकतें जिसने तुमको दी, तू उसको छोड़कर और मैं रच रहा। आंख की कीमत किसी अंधे से जाकर पूछो। बाबा आंखें हजार नियामत है, हमें आंखें देखने को मिल रही है। जरा माफ करना, आंख बंद हो जाए कितने घबराओगे कि उसकी बख्शिश है कि? कान सुन, जो डोरे हैं उनसे जाकर पूछो कानों की क्या कीमत है। अरे भाई तुम्हारे कान काम कर रहे हैं। ऐसे जबान के रस और इंद्रियों के जो है काम, कहते हैं उसकी कृपा से मिल रहे हैं। अरे भाई तू जिसने ये सब कुछ दिया उसका शुक्राना, उसकी याद तेरे दिल में नहीं बस रही, उसको छोड़कर तू और सामानों में रच रहा है। होश में आ, अनजाने पुरुष क्यों जीवन बर्बाद कर रहा है। बाहर सिलसिला शुरू किया है, बाहरी जिस्मानी और बाहरी तलकात से, कि भाई हर पहलू से तुझे शुक्राना ही बनता है। तो शुक्राना एक बड़ी भारी बरकत है, याद रखो। हम लोग क्या करते, हम शुक्राना नहीं करते। 10 वस्तु ले पाछे पावा है, एक वस्त कारण बिखोट हुआ। 10 बरकतें मिली हैं, उसको हम भोग रहे हैं, उसका तो शुक्राना करते नहीं। एक चीज नहीं मिली, हाय ये नहीं मिली, हाय ये नहीं मिली, हाय ये नहीं मिली। हर एक किसी से पूछो, वो एक चीज के लिए रो रहा। अरे भाई जो चीजें मिली है उसका तो शुक्राना करो, एक के लिए फिर प्रार्थना करो। वो देने वाला देखता है, भाई जो चीजें मिली है उसका तो शुक्राना करता ही, शिकायत इसके मुंह में है। जैसे भेड़ बह बह करती है, मुंह खोलती है, उसके लुकमे जबान से बाहर गिर जाते हैं। ऐसे बरकतें नाश करते हम लोग, नाशुक्री। भाई गुरदास ने कहा है कि एक थी चूड़ी, इंसान की खोपड़ी थी उसके हाथ में, उसमें शराब में मांस रिजा हुआ था, बना हुआ था, तैयार था। वो ले जा रही थी और ऊपर कपड़ा ढांक कर पूछा किसी ने, ये क्या है? क्या जी मांस है कुत्ते का, शराब में बनाया है और खोपड़ी में रखा है। कि भाई क्यों ढांप क्यों रखा है? कहते इसलिए कि किसी किर्त घन की नजर न पड़ जाए। नाशुक्री कितना भारी गुनाह। भाई उसका शुक्र करो जो तुमको खाने को देता है, पहनने को देता है, चलने फिरने के लिए हाथ पांव साबुत दिया है, आंख देखने को दिया है, कान सुनने को दिए, बाहर रहने को सामान दिए हैं। उसका शुक्राना, उसकी याद चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम और चीजों में लंपट हो रहे हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के वक्त एक छोटा सा वाक़या आया, गौर से सुनने के काबिल। वो ये था कि सुबह और शाम नमाज पढ़ते हैं मुसलमान भाइयों में। नमाज के वक्त एक आदमी भागा भागा आता था, एक चदर उसके बदन पर होती थी। नमाज पढ़ते वक्त शामिल हो जाना, जब नमाज खत्म होनी तो उसे दौड़कर भाग कर चला जाना। मोहम्मद साहब को कहने, हजरत यहाँ एक आदमी आता है नमाज के वक्त, रोज भागा भागा आता है और भागा भागा चला जाता है नमाज के खत्म होने पर। चला, अच्छा तुमने उससे पूछना कि क्यों ऐसा करता। जब दूसरे दिन आए, वो भी भागे, वो भी एक आदमी साहब भाग पड़ा। भाई बात क्या है, क्यों भागे जाते हो? कह रहे भाई बात यह है कि हमारे पास एक चदर है सिर्फ, मेरे और मेरी स्त्री के पास, और कुछ नहीं। नमाज का वक्त खास है, मैं भागा भागा तो नमाज पढ़ के इसलिए मैं भाग कर जाता हूँ
कि मेरी स्त्री के पास कपड़ा कोई नहीं पाए, वो नंगी है, तो नमाज बगैर कपड़े की पढ़ी नहीं जाती, ये शरीयत है। तो मैं भागा भागा जाता हूं कि नमाज का वक्त कज़ा ना हो जाए और वक्त पर पहुंच जाऊं। खैर वो आदमी आ गया, हजरत मोहम्मद साहब को कहा भाई बात ये है, कल अच्छा ऐसा करो, कल जब वो जाए तो ऊंट 2-4 सामान के लद रखो, कपड़े के भी, खाने की भी, ये भी वो भी, तो जब वो जाए साथ साथ भाग पड़ो, तुम भी ले जाओ। दूसरे दिन ऐसे ही किया गया। वो आदमी आया नमाज पढ़ के, फिर उसी तरह हसब दस्तूर भाग कर जाने लगा, ये भी साथ पीछे पीछे चल पड़े। दूर से जब मकान के नजदीक किया, उसकी घरवाली ने देखा भाई आज ये क्या आफत आ रही है, साथ ऊंट भागे चले आ रहे हैं। पूछने लगी घर वाले से ये क्या है, क्या ले भाई मुझे पता नहीं, बात इतनी हुई थी तो ये साथ ले आए हैं। जब इतने में वो भी पहुंच गए कि भाई ये चीजें ले लो, क्या लगे नहीं, क्या ले क्यों। पति को कहने लगी भाई गरीबी हमको तो परमात्मा ने दी, खुदा की शिकायत उसके रसूल के पास तूने कर दी, सोचने वाली बात। हम नहीं लेंगे, हम प्रभु के पुजारी हैं ना। खुदा की शिकायत उसके रसूल के पास तूने कर दी, कितना नाशुक्री। वो कहकर वापस कर दिया। वापस आए तो हजरत साहब को कह रहे कि हजरत साहब वो उन्होंने चीज नहीं ली। कह रहे क्या बात क्या हुई, कह रहे ये बात हुई। वो कहते हैं खुदा की शिकायत उसके रसूल के पास, खुदा की शिकायत है ना, अगर नहीं दिया तो उसने नहीं दिया ना। कह रहे फिर हम भी दर्शन को जाएंगे, चुनाची वो पैदल चल कर आए। तो मेरे कहने का नाशुक्री, शुक्रगुजारी बड़ा आलम एक बरकत है, कहो संतुष्टि देने वाली चीज है। जब मालिक ही ना दे तो दुनिया कौन है। मानो की बेस टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुत न तृष्णा लागे आए। ये उसकी बरकत है भाई, उसको क्यों भूलते हो। यही यहाँ बड़ी जोरदार प्यार से कह रहे, अरे भाई जिसने इतनी बरकतें तुमको दी हैं, तुम उसको कैसे भूल सकते हो। अकृत घन से कृत घन भी नहीं भूलो जी। ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ ल्यो प्रभु आपे। कहते ऐसे हालात में सारी दुनिया जा रही है, हे मालिक आप ही दया करके इनको निकाल लो तो निकाल लो। ये निकलने के लिए जो ना शुक्रोपन में चले गए, ना शुक्री हालत में चले गए, उनको कौन निकालेगा, उनको सेंस कौन देगा। यही मालिक दुनिया की हालत यही हो रही है। अंधे आंखों से हीन है, सत सत का निर्णय नहीं। समझे, ऐसे अंधे हैं, अंधे लोग हैं, ऐसे दे दोख मूड अंध व्याप है। मूड लोगों को कहते हैं कोई अकल ना हो, आंखें बंद हैं, इस हालत में जा रहे हैं। ये मालिक उसके निकालने का सामान आप ही दिया करो। यानी ये उनकी दिली परोपकार का मादा है जो उनको महसूस कराता है। हमारे जीवों के लिए प्रार्थना करते कि हे मालिक जैसे कैसे भी इनका उद्धार करो, कोई सामान बने जी। आद अंत जो राखन हार, तिस स्यों प्रीत ना करे गंवार। अंत समा आ गया, घिड़कता मर गया। अव्वल दुनिया के लोग जीते जी जवाब दे जाते हैं, कोई गरीबी में, कोई नादारी, कोई बीमारी, कोई और मुश्किलात में, अंत में भी कौन सहायता कर सकते, सब जवाब दे जाते। बड़े सदाचारी भी हो, खड़े के खड़े रहते हो, घिड़कता मर जाते, मदद नहीं कर सकते। कहले वो प्रभु जो आदि में जब तुम अभी गर्भ में थे
दुनिया में नहीं आते तो भी सारी दुनिया तेरी आत्मा का आधार बना रहा, जिस्म के साथ जुड़े रहे, अंत समय आया, उसको को तू वही रक्षक हो सकता। अरे भाई उसको तू भूल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कितना अफसोस है। तिस्सों प्रीत न करे गवार, गवार मूढ़ पुरुष को कहते। अरे भाई तुझे इतनी भी अकल नहीं, तू मूढ़ हो गया, गवार हो गया। इतनी बरकतें जिससे मिली उसको तू भूल रहा, उसका शुक्राना तेरे दिल में नहीं, उसकी याद तेरे दिल में बसी नहीं। क्या कर रहा? हे मालिक आप ही दया करो इन पारों। देख जाकी सेवा नानद पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। कहते उस प्रभु की सेवा से 9 निधियां मिलती, हर एक किस्म की खुशी, 9 किस्म की खुशी बयान की है। खाने पीने, पहनने, बाहरी सामानों की, ये वो, कि जिसके सिमरन करने से, सेवा करने से हर एक किस्म की खुशी तुझे प्राप्त है। अफसोस ही है तांसे बूढ़ा मन नहीं लगा, ऐ मूढ़ पुष्टू से मन नहीं लगा। वो हर एक खुशी का सब कुछ देने वाला, तू जो देने वाला है उसका दात प्यारी बिसरिया दातारा, जाने ना ही मन विचारा। दातों में भूल रहा हो, दातार को भूल चुका हो, तो दुनिया में लंपट हो रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा। कहते देखो इतनी कुछ चीजें मिलती हुई जो उसकी याद नहीं करता, वो मूड नहीं था और क्या। कबीर साहब थे और रावण, देखिए रावण का वेद भाष सबसे आला है। 10 सिर बनाते हैं, 6 शास्त्र, 4 वेदा का वक्ता था। मगर क्या कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्ख रावण क्या ले गया। सत्य की तरफ नजर रखते हुए इंसान इन चीजों से बच सकता। आलिम हो या फाजल, अमीर हो, सोने की लंका बनाई थी, कहते क्या ले गया भाई यहां से, वो मूर्ख था। तो ये मूर्ख हमको बना रहे हैं भाई, सब गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे मूर्ख, जो उससे इतनी बरकतें तुझे मिले तो उसको याद नहीं कर, तू मूर्ख नहीं तो और क्या है। जो चीजें फना है उसको तू उनके साथ तू चित्त को लगा रहा है, जो चीज